नो वे होम में पीटर ने पूरी दुनिया को अपनी यादों से मिटा दिया था, लेकिन अब 4 साल बाद हालत यह है कि स्पाइडरमैन तो पूरे न्यूयॉर्क को बचा रहा है, मगर पीटर पार्कर की अपनी जिंदगी ही बर्बाद पड़ी है। एमजे और नेड उसके सामने होते हैं, लेकिन दोनों पीटर को पहचानते तक नहीं। पीटर अकेला रहता है और दिन रात स्पाइडरमैन बनकर बदमाशों की कुटाई करता रहता है, लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब बदलाव शुरू होता है। उसकी स्पाइडर पावर्स लगातार बढ़ रही होती हैं और पीटर को डर लगने लगता है कि कहीं ये पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर न हो जाएं। इसी दौरान न्यूयॉर्क में कुछ अजीब है पता चलता है कि इन हमलों के पीछे एक ऐसी लड़की है जो दूसरे लोगों के दिमाग और शरीर को कंट्रोल कर सकती है, और बाद में खुलासा होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीन ग्रे है। जीन अपनी बहन सारा को बचाना चाहती है, जिसे डैमेज कंट्रोल ने पकड़कर उसके पावर्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन पीटर को शुरुआत में असली सच्चाई पता नहीं होती। उसे लगता है जीन ही खतरनाक विलन है, और यहीं से स्पाइडरमैन की पहली बड़ी भिड़ंत शुरू होती। पीटर जीन को रोकने जाता है, लेकिन जीन सामने वाले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता। मतलब भाई स्पाइडरमैन मुक्का मारने जाए और सामने वाला अपना शरीर ही किसी और के हाथ में दे। पीटर अपनी स्पाइडर सेंस और स्पीड का इस्तेमाल करके जीन को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी पनिशर यानी फ्रैंक कैसल भी इस मामले में कूद पड़ता, और भाई स्पाइडरमैन और पनिशर की लड़ाई भी देखने लायक होती। स्पाइडरमैन कहता है लोगों को बचाना है, पनिशर का तरीका है पहले गोली बाद में सवाल। दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं, लेकिन बाद में समझ जाते हैं कि असली खतरा कोई और है। इधर पीटर अपनी बढ़ती स्पाइडर पावर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रूस बैनर की मदद लेते, लेकिन जीन की पावर्स ब्रूस के दिमाग में कुछ ऐसा कर देती हैं कि उसके अंदर छिपा हुआ सैवेज हल्क बाहर आ जाता है। अब भाई स्पाइडरमैन वीएस हल्क। हल्क गुस्से में पीटर को पकड़कर पटक देता है। पीटर अपनी वेब से हल्क को रोकने की कोशिश करता है, बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करता है और अपनी स्पीड से हल्क के अटैक्स डॉज करता है। लेकिन हल्क के एक दो मुक्के पड़ते ही स्पाइडरमैन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे भाई ने जिम में पहली बार डेडलिफ्ट कर लिया। पीटर आखिरकार अपनी इंटेलिजेंस और स्पाइडर सेंस का इस्तेमाल करके हल्क को टेम्पररली रोकने में कामयाब होता है, लेकिन असली विलन अभी बाकी। पीटर को धीरे धीरे पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल के बिल मेट्जगर ने जीन को मैनिपुलेट किया। वो म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और जीन की बहन को भी इसी वजह से इस्तेमाल कर रहा था। अब पीटर को समझ आता है कि जिस लड़की को वो विलन समझ रहा था असल में वही खुद एक विक्टिम है। अब फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। जीन अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देती है और पूरे शहर के लोगों को अपने साइकिक कंट्रोल में लेने लगती है। पीटर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। जीन हवा में चीजें उछालती है, लोगों को कंट्रोल करती है और पीटर को टेलीकिनेटिक पावर से दूर फेंक देती है। लेकिन इस बार पीटर पीछे नहीं हटता। उसकी स्पाइडर डीएनए पूरी तरह एक्टिवेट होने लगती है। उसकी ताकत और स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पीटर जीन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पीटर को मौका मिलता है कि वो मेट्जगर को मरने दे, क्योंकि वही इस पूरे कांड का जिम्मेदार है। यही तो स्पाइडरमैन है। पीटर दुश्मन से नफरत कर सकता है लेकिन किसी को मरने नहीं देता। वो मेट्जगर को बचाने के लिए आगे कूद जाता, को गोली लग जाती है। स्पाइडरमैन जमीन पर गिर जाता है और पहली बार ऐसा लगता है कि शायद इस बार स्पाइडरमैन सच में नहीं बचेगा। लेकिन जीन को समझ आता है कि पीटर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पीटर को बचाती है। पीटर अस्पताल पहुंचता है और कुछ समय बाद होश में आता है। मतलब जिस लड़की को पीटर विलन समझकर पकड़ रहा था, आखिर में वही लड़की स्पाइडरमैन की जान बचाती है। जीन वहां से चली जाती है और पीटर को पहली बार लगता है कि शायद उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। इसीलिए फिल्म का नाम है ब्रांड न्यू डे, क्योंकि पीटर की पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वो उसी दर्द के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला है। और सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब पीटर की मुलाकात फिर नेड से होती है। नेड अभी भी ऑफिशियली पीटर को याद नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच एक पुराना सीक्रेट हैंडशेक होता है। पीटर हाथ बढ़ाता है और नेड भी वही हैंडशेक कर देता है। अब सवाल ये है, क्या नेड की मेमोरीज पूरी तरह वापस आ रही है? फिल्म इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन इतना जरूर दिखाती है कि पीटर और उसके पुराने दोस्तों के बीच शायद सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट्स। नेड का स्पाइडी ट्रैकर स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक करता है। पहले सिग्नल न्यूयॉर्क में होता है, फिर धीरे धीरे वो शहर से बाहर जाता है, अमेरिका से बाहर और फिर अर्थ से भी बाहर। मतलब अगली बार स्पाइडरमैन सिर्फ न्यूयॉर्क की गलियों में नहीं बल्कि शायद किसी बहुत बड़े एमसीयू एडवेंचर में दिखाई देने वाला है। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आता है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो भाई ब्रांड न्यू डे की असली कहानी ये है कि पीटर ने अपनी पुरानी जिंदगी खो दी, लेकिन उसने स्पाइडरमैन बनना नहीं छोड़ा। और इस बार उसने सिर्फ शहर को नहीं बचाया, उसने उस इंसान को भी बचाया जिसे पूरी दुनिया विलन समझ रही थी। और यही है स्पाइडरमैन की असली ताकत, पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी।